वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब तो सिर्फ आखिरी के 30 दिन का समय बचा हुआ है आरओ या री एग्जाम में, और इस टाइम पे ना सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। सिर्फ एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि कैसे ना कैसे करके हम कट ऑफ कैसे निकालें आरओ या पेपर के लिए। और 10 घंटा तो आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया समय है नहीं। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। 10 घंटे की पढ़ाई करिए, साथ में 2 घंटे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के नए नए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए आरओ की जो एससीएस की चल रही है, तब जाके ना आपका कट ऑफ निकलेगा। और एक चीज और सुनो, 10 घंटे पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जो मन में आपका आ रहा है वो पढ़ रहे हो। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, तभी कट ऑफ निकलेगा। अगर आप लोग वही चीज पढ़ाई कर रहे हो, उसी चीज को पढ़ते रह रहे हो बार बार, जो आयोग आपसे पूछेगा ही नहीं, तो भैया फिर कैसे निकालोगे कट ऑफ। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, जो ये 4 सब्जेक्ट आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट, इनको तो आपको डेली पढ़ना ही है। अब देखो एक चीज समझो, 200 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, और 200 क्वेश्चन में आपको जो टारगेट करना है 140 क्वेश्चन तक आपको टारगेट करने की। 140 क्वेश्चन जो है आप सही करके आओ, ठीक है। 150 भी अगर आप कर सकते हो, मतलब 150 भी टारगेट आप कर सकते हो, 140 तो कम से कम है। अब देखो हिंदी जो है 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, ठीक है। डेली पढ़ाई करनी है आपको, जो 4 सब्जेक्ट बताए ना डेली आपको पढ़ने, और कम से कम इन 4 सब्जेक्ट्स को आप लोग डेली जो है 6 से 7 घंटा देना ही। इन 4 सब्जेक्ट्स को 6 से 7 घंटा। अब मैं बता रहा हूँ क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने को। हिंदी से 60 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, हिस्ट्री से 20 से 25 आते हैं, हम 20 ले लेते हैं अभी, 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से 15 आएंगे भाई, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन अभी भी 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से 15 में 12-13 क्वेश्चन कर लोगे। और ये आप समझो कि फ्री के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी रहते हैं। 12-13 तो अगर प्रैक्टिस करके गए हो, और जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे। आप अगर अब इन्हीं क्वेश्चंस को प्लस करोगे ना तो 125 क्वेश्चन तो यही बन रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, कट ऑफ के लिए आपको कितने लाने, 140 क्वेश्चन करने हैं। 140 से 150 मान लो कि मान लो कट ऑफ जो है उस दिन जो है पेपर आसान आ गया, ज्यादा चला गया, ठीक है, तो 140 से 150 करने, 125 क्वेश्चन तो इन 4 सब्जेक्ट से ही है भैया आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं पे करना है। हिंदी 60, करंट अफेयर्स 30, हिस्ट्री 20, रीजनिंग 15। अब 125 में ना आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके 125 में कम से कम 100 क्वेश्चन जो है ना वो तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स के ठीक कर ही लो। अब अगर कोई यहाँ पे ये सोच रहा होगा कि 125 में 125 ही में सही कराऊंगा, तो भैया ये बेटा अभी छोटे हो थोड़ा, ये सब जो थॉट्स है ना दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आपको 125 में 100 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो भी आप ब्रिलियंट हो। हिंदी में सबसे अच्छा जो आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए वो हिंदी में ही 60 में कम से कम 55 क्वेश्चन तो सही करके आओ। करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 30 में आप समझो 25 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए, काम आपका हो जाएगा। और इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के 20 क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री के वैसे 15 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ आती है हिस्ट्री थोड़ी टफ आती है। मैं इन दोनों के 10-10 मान ले रहा हूं। अगर आपने 10-10 भी सही कर लिए, इन 125 में 100 भी कर लिए ना, तो आप समझो ब्रिलियंट हो, कट ऑफ निकालने के एकदम पास पहुंच गए हो। तो ये 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में भैया जो ये सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पढ़िए। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है, मैपिंग पे फोकस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल भी रही है यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देखना। फिर पॉलिटी से 10 आते हैं, यूपीपीसीएस में पॉलिटी से 20-25 आ जाते हैं, लेकिन आरओ में सिर्फ 8 से 10 ही क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके से 15। इन दोनों की सीरीज जो है वो इस चैनल पे चल रही है, उसको फॉलो करो, ठीक है। पॉलिटी आपका अच्छे से हो जाएगा, यूपी जीके भी आपका होगा। तो ये सीरीज के लिए मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करिए इस चैनल को। मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मिसलेनियस में क्या है ना, मेन एक पापा वीडियो आएगी जो एससीएस का मेन चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें, ठीक है। पीडीएफ भी ले सकते हो, उसी को अच्छे से चबाओगे ना उस वीडियो को, तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12-13 तो आप आसानी से कर ही लोगे। तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट्स बताए इधर, ये 4 सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ना है, 7 घंटा इनको दो, बाकी 3 घंटा डेली जो है ना इन सब्जेक्ट्स को आप लोग दीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपीजी के मिसलेनियस, आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, और कोई पसंद है वो इन लिस्ट में नहीं, तो आप उसको इंक्लूड कर लो। जैसे साइंस, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइंस पसंद होगी, लेकिन अगर आपको पसंद है, हो सकता है, तो आप भैया ऐसा कर सकते हो कि ज्योग्राफी की जगह साइंस कर सकते हो। या मेरे हिसाब से
मिसलेनियस की जगह या यूपी जीके की जगह आप लोग साइंस तब कर लेना। अगर बहुत अच्छे से आती है, मतलब एकदम ही आपके रगों में आपका दौड़ रही है साइंस, तभी करना है। साइंस थोड़ा टफ होता है, वरना आप इस तरीके से चलोगे आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। डेली पढ़िए, 10 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट करो कम से कम, साथ में 2 घंटा प्रैक्टिस भी करना है। क्या प्रैक्टिस करो? नए नए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, आपको एससीएस में मिलेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज लगाइए आरओ की, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। बढ़िया से 360 डिग्री आपकी तैयारी होगी। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगा सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक। साथ में अगर आप सिलेक्शन मटेरियल आपके पास अगर नहीं है, आप अगर रिवाइज करना चाहते हो, तो हमारा एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल भी आप ले सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी आपका कंटेंट है नोट्स फॉर्म में, उसी को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, और वहीं से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। आपका अगर कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।